आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि मामला उस वोट बैंक से जुड़ा था जिसकी राजनीति अखिलेश करते हैं। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना ट्वीट किया, भाषा से पहचानिए असली संत महंत साधु वेश में घूमते, जग में धूर्त अनंत। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की लड़ाई में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री हुई। अयोध्या पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस के मोहरा और श्री राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए और उनकी बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज का ही नहीं, प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है। ऐसे बयान के लिए वो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे लिखा कि उनकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या की धरती से आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी को हराने का ऐलान कर दिया। सुनिए। बिल्ली के भाग से छीका कभी कभी टूटता है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी, ये मैं अयोध्या की धरती से कह रहा हूँ। यह सच है कि समाजवादी पार्टी ने झूठ बोल करके, गुमराह करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसे जीत ली जो उनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी, लेकिन हमारी जो कमियां थी उनको हम लोगों ने खोज लिया है और उनको सुधार करके 2027 में। एक तरफ अखिलेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जमीन के अधिग्रहण को मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे। अयोध्या में किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश के इन आरोपों की क्या वजह बताई, वो भी सुनिए। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर आपको यूपी के नए एनकाउंटर के बारे में बताऊंगा जिसकी चर्चा फिर बहुत तेज हो गई। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हमने ये नहीं कहा कि हमारी जय इसलिए हो जिससे हम किसी को प्रताड़ित कर सके, यानी हमारे देश की जय या हिंदू धर्म की जय इसलिए न हो कि हम किसी को उत्पीड़न करें, नहीं, जय इसलिए हो जिससे विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग सनातन धर्म कर सके। आज योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अधर्म का नाश करने का काम नॉन स्टॉप जारी रहेगा। इसके लिए कोई दबाव काम नहीं आएगा। इसकी गवाही सुल्तानपुर से आई और वो गवाही ये तस्वीरें दे रही। यूपी एसटीएफ ने आज एनकाउंटर में सुल्तानपुर डकैती कांड में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश अजय यादव को गिरफ्तार किया। आरोप है कि एसटीएफ ने जब अजय यादव की घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अजय यादव के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया और डकैती के बाद भागता फिर रहा अजय यादव व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर हो गया। पुलिस ने अजय यादव के पास से 4 किलो चांदी बरामद करने का दावा किया है। सुनिए अजय यादव के एनकाउंटर पर पुलिस क्या कह रही है। जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है और ये जो चटीरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इसके पास से करीब 4 केजी सिल्वर बरामद हुआ है। सुल्तानपुर कांड में एक और एनकाउंटर से साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ दबाव नहीं लेते। सीएम योगी जब यूपी के व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं तो उनके खिलाफ अपराध करने वालों को चुन चुनकर अंजाम तक भी पहुंचाते हैं।
हालांकि सुल्तानपुर में हुए इस एनकाउंटर पर अब तक अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, लेकिन अजय यादव के एनकाउंटर के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने ट्वीट किया कि पता चला है कि आज सुबह सुबह ही सोते हुए अखिलेश जी को अचानक दर्द उठा। कराते हुए उन्होंने अपने सहयोगी से पूछा कि क्या आज फिर यूपी पुलिस ने कोई एनकाउंटर कर दिया। सहयोगी ने बताया, सुल्तानपुर ज्वेलर्स डकैती कांड में फरार आरोपी अजय यादव को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश यादव जी के दर्द का अंत ही नहीं हो रहा, दर्द निवारक दवा भी असर नहीं कर रही। राकेश त्रिपाठी जो बीजेपी नेता है, उनको सुनिए। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। अब अखिलेश जी को हर मुठभेड़ के बाद बहुत दर्द होता है। दर्द निवारक दवाएं भी अब बेअसर हो रही हैं। अखिलेश यादव जी का दर्द खत्म ही नहीं हो पा रहा। बीजेपी ने अखिलेश को निशाने पर इसलिए लिया क्योंकि सुल्तानपुर डकैती कांड में आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से अखिलेश लगातार यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ पर सवाल उठा रहे थे। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव उसके परिवार से भी मिले थे और एनकाउंटर को फेक बता दिया था। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमले किए। वो कभी एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव की जाति पर सवाल उठा रहे थे, कभी एसटीएफ के अधिकारियों की जाति वाली लिस्ट बता रहे थे, जबकि सुल्तानपुर डकैती कांड में जिन बदमाशों पर कार्रवाई हुई उनकी अगर आप लिस्ट देखें तो इसमें अनुज प्रताप सिंह भी है, विनय शुक्ला भी है, फुरकान भी है, तो मंगेश यादव और अजय यादव भी हैं। लेकिन इसके बावजूद मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से अखिलेश यादव एसटीएफ की कार्रवाई के बहाने योगी सरकार को घेरने में जुटे। अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आपको एसटीएफ की कार्रवाई का वो डेटा बताऊंगा जो जातिवाद के नैरेटिव की हवा निकाल देगा। एसटीएफ में एक ही तरह के लोग हैं और उन लोगों को जानबूझ के रखा गया है, जिससे कि अगर कभी किसी को फेक इनकाउंटर करना पड़े, किसी को डराना धमकाना पड़े, झूठे मुकदमे लगाना पड़े, किसी से वसूली करनी पड़े, तो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसे अधिकारी पोस्ट हैं। और ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए, सरकार को खुश करने वाले अधिकारी हैं। अब अपराधियों के एनकाउंटर पर यूपी एसटीएफ और योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड भी देख लीजिए। यूपी एसटीएफ ने मई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक अलग अलग एनकाउंटर्स में 9 अपराधियों को ढेर किया। इनमें से 1 जाट, 3 मुसलमान, 1 ब्राह्मण, 2 राजपूत और 2 यादव जाति के अपराधी। योगी आदित्यनाथ 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और पिछले 7 सालों के आंकड़े अगर देखें तो इन 7 सालों में यूपी में 12,525 मुठभेड़ें हुई। इन मुठभेड़ों में 207 माफिया या अपराधी मारे गए। मारे गए अपराधियों में 66 मुसलमान, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुर्जर, 14 यादव, 13 दलित और 34 दूसरी जातियों के अपराधी शामिल।